अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन या उन कपल्स के बारे में जिनके एक मिसकैरेज हो चुका है या 2 मिसकैरेज हो चुके हैं या 3 मिसकैरेज हो चुके हैं एंड वो बहुत कंसर्न्ड हैं और वो परेशान हैं कि हमारे तो मिसकैरेज हो जाते हैं। तो उनके लिए इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास। जिनका एक मिसकैरेज हो चुका है उनके लिए खुशाइन बात ये है कि उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो लाइव बर्थ रेट जो है वो लाइव बर्थ रेट का मतलब यानी कि ज़िंदा सलामत बच्चा घर ले जाने के चांसेस जो है ना वो 92% है। यानी 100 में से 92 ख़वातीन उसमें से बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ रहेंगे और बिल्कुल लाइव ज़िंदा बच्चा घर लेकर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 8% फिर ख़वातीन हैं कि जिनमें चांस हो जाता है कि दोबारा मिसकैरेज हो जाएगा। जिनके तो 2 मिसकैरेज हो चुके हों या 3 हो चुके हों, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, यानी उनके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और उनकी वजूहात को देखा जाता है कि क्या वजह है। ऐसे कपल्स के लिए मेरे पास एक एडवाइस है कि आप फिर जब आप बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं या प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस प्रेगनेंसी करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आपके अंदर किस मसले की वजह से हमल का अबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है उसको पहले से ही सॉर्ट आउट किया जाए, ढूंढ लिया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो उनमें जीनियाती मादा जो होता है उसकी वजह से मिसकैरेज होता है। 50% जो हमल ज़ाया होते हैं या अबॉर्ट हो जाते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं है कि बार बार ये ऐसे होगा। इवन पहले 3 आपके अबॉर्शन हो चुके हैं तो भी उसके बाद 80% चांस है कि आपकी जो अगली प्रेगनेंसी होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी और बिल्कुल नॉर्मल आपका बच्चा पैदा होगा। फिर कुछ लोगों के अंदर ऑटोम्यून डिज़ीज़ से मुराद है कि जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर लोगों को आर्थराइटिस, ये जो जॉइंट हैं, जोड़ हैं, इनका प्रॉब्लम होता है या फिर और कोई इश्यूज़ होते हैं, सली का इशू होता है, तो उनके अंदर मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो उनका भी इलाज मौजूद है और उनके टेस्ट भी मौजूद है। जब आप अपनी हमल करने से पहले डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपके टेस्ट करा के देख लेंगे। अगर आपकी ये वजह होगी तो ये तो बिल्कुल ट्रीटेबल है, वो आपका इलाज कर देंगे। जिनके तो बच्चे ज़ाया होते हैं 4-5वें महीने में जाकर, तो उनको हमल के बगैर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जो होता है ना फीमेल पार्टनर के अंदर बच्चेदानी में यूजुअली डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट क्या हो सकता है? फाइब्रॉइड हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है यूट्रस के अंदर, लोगों की झिल्ली छोटी सी होती है, सेप्टम होता है अंदर, उसकी वजह से हो जाते हैं। तो ये भी ट्रीटेबल है, थोड़ा बहुत सर्जिकली होता है, यानी सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन इनका भी इलाज हो जाता है और उसके बाद हमला जो ठीक ठहर जाता है। कुछ लोगों की बच्चेदानी के मुंह कमज़ोर होता है, उसमें भी ये है कि टांका लग जाता है और उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है। सो अगर आप सफ़र कर रहे हैं मिसकैरेजेस से तो परेशान ना हो, आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराइए। मिसकैरेजेस के बाद भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है। बहुत सारे फिर कपल्स ऐसे भी होते हैं इसमें 20-30% जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि वजह क्या बनी है। तो ऐसे लोगों की जब प्रेगनेंसी होती है तो भी उनको खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ हमल को सपोर्ट करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनका भी आउटकम अच्छा रहता है। उनमें भी लाइव बर्थ रेट जो है वो 80% तक होता है। होपफुली इस सेशन के बाद आप में कुछ उम्मीद आई होगी और आप ज़रूर हमल करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हम इसे बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। इसमें आपके हमल से पहले टेस्ट हो जाएंगे, आपका कोई रिस्क फैक्टर होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर आपको एडवाइस चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।